मक्तमपुरा के सामाजिक कार्यकर नजीर पटेल से सीधी बात। नीम रख रहा है मजबूत कदम मक्तमपुरा वार्ड में। डर की राजनीति से उब चुका मतदार युवा कार्यकर नजीर पटेल। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के नकारात्मक स्लोगनों से नीम को मिल रहा बल। आवंटन को लेकर मक्तमपुरा के जमीनी कार्यकरों में रोष। अहमदाबाद के मक्तमपुरा वार्ड में अब हो रहा है सोना जंग। क्या कांग्रेस बाजी मारेगी या मजलिस जगह बनाएगी? देखें इस राइट न्यूज पर। तो स्थानीय निकाय के चुनाव नजदीक है और आप जुहापुरा सरखेज मक्तमपुरा के एक एक्टिव कार्यकर है, सामाजिक कार्यकर है। आपको क्या ऐसा AIMIM में लगा कि आपने MIM ज्वाइन किया? मैं भी आपको बता दूं कि बहुत सारी वजह, एक वजह नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी इतने वर्षों वेट करने के बाद जो पार्टी है पार्टी को ज्वाइन करने की बहुत सारी वजह। सबसे पहले कि हमारा कोई पॉलिटिकल स्टैंड आज तक, मैं खुद कांग्रेस पार्टी को बताता है पार्टी को सुधाया है, ऐसा नहीं है। हम तो पॉलिटिकल लोग नहीं के लिए किया, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। एरिया में काम देखो तो आज भी हम बहुत बेटा पड़े भरे पड़े बाहर निकल ही नहीं रहे। एजुकेशन की कोई बात नहीं कर रहे, डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर। उससे भी बड़ी बात ये कर दी कांग्रेस ने कि भी राम मंदिर के लिए चिंता भी उठाने की अब वो कमेंट करने के राम मंदिर नहीं खुलवाया था। हमारे लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए मूर्तियाँ रखी, बाबरी तोड़ने के लिए भी हमारा हाथ था, कमेंट कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक पे कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला, CA/NRC पे नहीं बोला, मॉब लिंचिंग पे तो आज तक ये लोग खुल के बाहर आए ही नहीं। की मॉब लिंचिंग पे कभी नहीं आया, क्योंकि मॉब लिंचिंग पे तुरंत आ जाता है। हाथी मचता है तो तुरंत आ जाती पब्लिक। मुस्लिम की मॉब लिंचिंग पर कोई नहीं बोलता क्योंकि मुस्लिम जान की कोई वैल्यू नहीं। अब वक्त आया है, अब हम बताएंगे कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी जान की वैल्यू क्या है और हमारे वोट की वैल्यू क्या है। ये इनको अब पता चला, क्योंकि अब हमने अभी तक अरेंज मैरिज करके रखे थे कांग्रेस के साथ और दूसरी पार्टियों के साथ। अब ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारे लव है और इसको हमने आज तक जो वफादारी इन लोगों के साथ निभाई थी, अब सोच लो कि जो मोहब्बत है वो वफादारी किस लेवल पे जाएगी। और मुसलमानों के अंदर वफादारी फूट फूट के भरी। आपका MIM की तरफ झुकाव और MIM के ऊपर आपका विश्वास कि मुसलमानों को अपना हक दिलाएगी, क्या कारण है? क्या वजहों से ये विश्वास आपका पक्का हुआ? इसका कारण सिर्फ एक ही है, हैदराबाद जाके घूम लीजिए, पता चल जाएगा पार्टी क्या है, पार्टी क्या काम करती है। वहाँ पे अस्पताल चलते हैं। नहीं भाई, हर बंदा हमारा, हर व्यूअर्स हैदराबाद नहीं जा पाएगा, लेकिन आपने ऐसा क्या फील किया है? मैं बताता हूँ ना, हैदराबाद के क्या वजह है? एक मॉडल होता है हर किसी का। एक जैसे मैं अगर कोई काम करता हूँ, मेरा एजुकेशन में ज्यादा, हाँ, जैसे नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल है। गुजरात में भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ मॉडल है वो अपने आप का। तो आप हैदराबाद में जाकर देखिए, MLAs काम करने के तरीके देखिए। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की पार्टी है, ये उन लोगों की पार्टी है जो दलित है, कुचले हुए लोग हैं, जिनके ऊपर जुल्म होता है। ये उन लोगों की पार्टी है। यहाँ पर हर कोई वेलकम है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। पहली चीज। दूसरी, छोटे से लेकर बड़े हर नेता, हर कार्यकर्ता को एक अपनी वैल्यू दी जाती है, अपनी जिम्मेदारी दी जाती है, भैया उनको ये काम करना है। प्लस जो भी इलेक्टेड लोग, MP हो, काउंसिलर हो, कोई भी हो, अगर वो काम नहीं करता आप ऊपर तक कंप्लेन कीजिए, इस लेवल पे कर सकते हैं, उस पर कार्यवाही होगी, उसकी गारंटी भी दी जाती है। जबकि हमारे यहाँ बाकी सारी पार्टियों में सिर्फ यही चलता है, भाई जिसकी पहचान वाला उसका काम कर दिया। प्रोसेस से कोई नहीं चलता, संविधान से कोई नहीं चलता। आप ओवैसी साहब को सुनेंगे, आपको संविधान की बातें ज्यादा सुनेंगे। हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं, इसीलिए हमारा भरोसा संविधान पे है और हमेशा रहेगा। आपकी पार्टी पर ब्लेम लगता है कि ये बहुत कटवा पार्टी है, BJP की बुलडीन है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, सिंपल, आप गुजरात से ही हम शुरू करते हैं, ठीक है? कि हम गुजरात से, तो गुजरात में आज तक तो कोई और पार्टी आई नहीं इलेक्शन। गुजरात में कांग्रेस और BJP दोनों की वोटिंग चली और जीती BJP ही है। तो वोट काटे वो पार्टी आप किसको बोलेंगे? और इसको बोलेंगे BJP को। अब दो लोग रेस में हैं, तीसरा कोई आ रहा है। अब इसका मतलब है कोई ना कोई एक
तो जीतेगा टीम में से। किसी न किसी के तो परसेंटेज कम होंगे, किसी के वोट्स कम होंगे, किसी का मीटर कम होगा, किसी की स्पीड कम होगी, तो एक जीतेगा। तो ये तो बी टीम बोलना है, सी टीम बोलना है, जी टीम बोलना है, जो टीम बोलना है बोल लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हैं तो आपको लगता है हमें, आपके बोलने से हम हो नहीं जाने वाले। हमारा काम है हमारे लोगों के लिए काम में आना, हमारे लोग अपना पॉलिटिकल स्टैंड बनाना हमारा हक है, संवैधानिक हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो हम लेके रहे। क्या मक्तमपुरा की प्रजा को आप संदेश देना चाहेंगे? मक्तमपुरा के लोगों को मैं इस बार एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आज तक हमने दिल खोलकर वफादारी निभाई, गुलामी की, मिला कुछ भी नहीं है, जीरो ही मिला है हमको। आप ओवरऑल निकाल के देखेंगे मक्तमपुरा, ज्यादा दूर नहीं, बासमान चले जाइए, जीवराज चले जाइए, अपने एरिया का डिफरेंस समझ लीजिए। वहां पे सब कुछ है, स्विमिंग पूल है वो भी गवर्नमेंट है, जिम है गवर्नमेंट है, कम्युनिटी हॉल है गवर्नमेंट है, हर चीज गवर्नमेंट वहां देती है, यहाँ कुछ नहीं मिला है। तो सिंपल सी बात है, इस बार आपको मौका मिला है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार आप ऐसी पार्टी को लेकर के आइए कि जो पार्टी संसद से लेके सड़क तक आपके हक की बात करती है, हमारे हक की बात करती है, हमारे लोगों की बात करती है। अपने लीडर को सुनिए, जो लीडर ये बोलता है कि भाई एजुकेशन दो अपने बच्चों को, वकील बनाओ, आईपीएस बनाओ, आईएएस बनाओ, ऐसे लीडर को चुनना हमारा काम है। हमारा काम नहीं है जो हमें बिरयानी की दावत दे दे या कुछ और हमें दे दे, टेम्पररी सोल्यूशन हमको नहीं चाहिए। हमको एक बड़ा मुकाम देखना है, बड़ा विजन बनाना है, मक्तमपुरा को वो बनाना है जो आज तक हम सिर्फ सपनों में सोचते आए हैं, देखा भी नहीं, सोचते आए हैं कि ऐसा करेंगे। हमारा वक्त आया है, अब डिसीजन लीजिए और एक ही पार्टी को वोट कीजिए, किसी और को देने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक पार्टी को पकड़ के चलिए और उसका दामन थाम के चलिए, वफादारी रखिए, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, कोई और ना दे। नजीर पटेल बैठा है।